सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, रात के बज गए हैं 8 और तारीख है आज 27 जनवरी 2023। मैं बहुत खुश हूं कि इतनी देर में भी मुझको समय दिया है परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह साहब ने। आप देश के सबसे बड़े बासमती चावल के वैज्ञानिक तो हैं ही, साथ में निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के। तो अभी हाल ही में मैं पंजाब में था और हरियाणा के विभिन्न जिलों और गांव में था, तो आपकी कई क्वेरीज थी, तो मैं स्पेशली दिल्ली आया हूं। तो साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी ओर से और आप सब की ओर से कि उन्होंने बहुत व्यस्त होते हुए भी शाम को मुझको अभी टाइम दे दिया है। सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं किसानों की ओर से आपका कि आपने समय दिया। तो सर, आप बताइए कि अभी जो किस्में हैं 1509 और 1692, उनको किसान जो है थोड़ा सा अब ना चाहते हुए जो पूसा बासमती 1847 है उसकी तरफ काफ़ी क्वेरीज आने लगी हैं, पूछने लगे हैं। तो ये किस्म बहुत अच्छी है। इस पे पिछले साल आपने मेला में बीज बांटा भी था और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो आप कितना बीज देंगे, कब देंगे, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कृपया बताएं। सबसे पहले तो मैं गोसाई साहब आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से किसानों की जो सेवा कर रहे हैं वो अपने आप में अद्वितीय है और अनुकरणीय है। शुक्रिया। जहां तक बात रही इस वर्ष किसान मेले की, तो किसान मेला मार्च 2, 3 और 4 को इस बार लगाया जा रहा है। मेले का उद्घाटन 2 तारीख को 11 बजे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी करेंगे जी। और हर वर्ष की भांति मेले में प्रदर्शनी, उत्तम गुणवत्ता वाले बीज और तकनीकी सत्र होंगे जिसमें किसान भाई अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। अब अगर हम चर्चा करें कौन कौन सी प्रजातियां हैं बासमती धान की जिनका बीज उपलब्ध होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1692, इन दोनों किस्मों के बीज की बिक्री हम लोगों ने पिछले 10 दिनों से शुरू कर दी है। वेरी नाइस। और प्रतिदिन करीब 150-200 किसान बीज लेने के लिए आ रहे हैं। तो मेले से पहले भी अगर कोई किसान भाई आना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 1509 और 1692 का बीज उनको मिल जाए, तो वो निश्चित रूप से आकर के बीज प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात किस्म पूसा बासमती 1847 की, जैसा कि आप जानते हैं ये किस्म पूसा बासमती 1509 का सुधार करके बनाई गई है। इसमें पत्ती का झोंका और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं लगता है। पिछले साल इसी किसान मेले में हमने इस किस्म का 1-1 किलो बीज किसानों को दिया था। बहुत सारे किसान भाइयों ने इसे लगाया था और उसके परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त हुए। मैंने गत वर्ष जो है करीब 27, 28, 29 सितंबर को पंजाब की, हरियाणा की व्यापक यात्रा की थी। सभी किसानों के यहाँ मैं गया था और औसतन इसकी पैदावार जो है 28 से लेकर के 32 क्विंटल प्रति एकड़ की आई है 1847 की। तना इसका बिल्कुल मजबूत है, फसल बिल्कुल नहीं गिरती है, जो कि 1692 में और 1509 में कई बार गिरने की शिकायत आ जाती है। इसका बीज हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में पैदा किया है और मेले के दौरान 2, 3, 4 मार्च को हम बीज किसानों को देंगे। किसान भाई निश्चित तौर पे बीज इसका प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारी 2 और किस्में हैं, पूसा बासमती 1885 जो कि 1121 का सुधार करके बनाई गई है, और पूसा बासमती 1886 जो कि पूसा बासमती 1401 का सुधार करके बनाई गई है। इन दोनों किस्मों में भी पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता है। इनका बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। अब यह है कि जो किसान पहले आएंगे तो निश्चित रूप से वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो उनकी हम सेवा निश्चित रूप से करेंगे। हमारे पास बीज करीब 1000-1500 क्विंटल के आसपास तीनों किस्मों का है। तो हमारी कोशिश तो रहेगी कि हर किसान को कम से कम हम 10 किलो बीज तो दें ही। और आमतौर पे 10 किलो का मतलब कि आप 2 एकड़ किसी एक किस्म के अंदर लगाते हैं तो छोटे किसान के लिए उतना काफ़ी रकबा होता है। और इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, मैं बहुत खुश हूं और आप भी हो गए होंगे खुश, क्योंकि डायरेक्टर सर ने बोला कि 2, 3, 4
मार्च में होगा मेला इसी संस्थान के प्रांगण में। काफ़ी भैया लोग पूछते हैं IRI कहाँ है, जो दूर रहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पटेल नगर और राजेंद्र नगर के आसपास में है। तो आप वहाँ बस स्टेशन से भी आ सकते हैं। जो ट्रेन से दूर से आते हैं वो ट्रेन की सुविधा भी रहेगी। ठहरने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं संस्थान में क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आपको वो ठहरने का खुद अपने से इंतज़ाम करना होगा। बहरहाल मैं अपनी ओर से फिर पुनः आपकी ओर से बधाई देता हूँ कि सर ने विश्वास दिलाया है कि कोई भी खाली नहीं जाएगा, हर किसी को बीज देने की चेष्टा होगी। और 1509 और 1692 का बीज तो मिलने लग गया है। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले साल जब किसान भैया लोग आए थे तो उनको 1-1 किलो का जब बीज दिया था ना जी, तो ये कहा था कि साथ में आप 1509 की 10 किलो की थैली लें, तो एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रायल मोड में कंपैरेटिव इसको लगाएंगे तब देंगे। तो इस बार भी कुछ ऐसा निर्णय हुआ कि उनको ज़रूरी लेना होगा कि 1847 डायरेक्ट मिल जाएगा? किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इतनी रात को दिया है समय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह साहब ने, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नहीं, इस बार हम उनको डायरेक्ट देंगे 1847, लेकिन उसकी एक सीमा जरूर हम फिक्स करेंगे। पिछली बार 1 किलो दिए थे, इस बार कम से कम 10 किलो देंगे, इतना तो हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत लेकिन उसके साथ हम ये 1509 लेना कोई ज़रूरी नहीं है। एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं और बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष एक नई समस्या धान के खेत में आई थी, जिसमें कि ये धान के पौधे छोटे रह गए थे। फिजी वायरस के नाम से इसको हम लोगों ने काफ़ी इसका क्षेत्र भ्रमण किया, सैंपल ले आए, उसका परीक्षण किया और इसको जो है निर्धारित किया इसका कारण क्या है। तो हमारा ये सुझाव है कि किसान भाई एक बात का ध्यान रखें कि खासकर जब उनकी पौध तैयार हो रही हो और बुआई के करीब 10-12 दिन के बाद, जबकि अंकुरण होने के बाद पौध की बढ़वार अच्छी हो गई हो, ध्यान रखें अगर उसमें कहीं तेला या चेपा दिखता है तो निश्चित रूप से उस अवस्था में जो है इंसेक्टिसाइड का छिड़काव, जो कि तेला या चेपा को मारने के लिए हम करते हैं, उसका छिड़काव जरूर कर दें। उसमें कान्फिडोर है, विप्रोफेजिन है और तमाम तरह की दवाएं हैं, तो उनका छिड़काव जरूर कर दें। क्योंकि ये जो बीमारी फिजी वायरस की है, ये जो वाइट बैक प्लांट हॉपर होता है, ये तेला है एक तरह का, जिसमें कि पीठ पे सफ़ेद चित्ती होती है उसके ऊपर, उसके द्वारा फैलाया जाता है और ये पौधशाला में ही बीमारी की शुरुआत हो जाती है। धान की रोपाई जब हम खेत में करते हैं तो उस समय किसानों को करीब रोपाई के 25-1 दिन बाद जो है इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। कुछ पौधे छोटे रह रहे हैं, बढ़वार उसमें बिल्कुल नहीं हो रही है और इनकी संख्या 5 से लेकर के 10-15% तक अलग अलग किस्मों में पाई गई थी। गैर बासमती किस्मों में बहुत ज़्यादा थी, बासमती में भी 2-3 किस्मों में इसकी समस्या थी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पौधशाला में जो कीट नियंत्रण है, तेला या चेपा का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। उसी से बीमारी फैलती है, इसका नियंत्रण कर लेंगे नर्सरी तो नर्सरी अवस्था में, क्योंकि बीमारी नर्सरी से ही खेत में गई है। किसान भाइयों, ये आपका बहुत दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न था जिसका स्वयं ही माननीय निदेशक महोदय ने जवाब दे दिया। पिछले साल आया था फिजी वायरस और पौधे कुछ रह गए थे खेतों में छोटे, तो इस बार हम बहुत रहेंगे सजग। उन्होंने बोला कि आप एक तो बीज को करेंगे उपचारित, जो हम करते आ रहे हैं, उसका तरीका फिर हम कभी शेयर कर लेंगे। और नंबर 2, उन्होंने कहा है कि तेला या चेपे के अगर लक्षण दिखते हैं तो आप उसको उसी अवस्था में ही कंट्रोल कर लें ताकि फिजी वायरस जो है वो आगे नहीं बढ़े। सर, कुछ किसान भैया ये बात भी पूछते हैं कि ये जो नई किस्में हैं 1847, 1885, पूसा बासमती 1886, इनको जब वो बेचने जाएंगे, क्योंकि इस बार वॉल्यूम काफ़ी हो जाएगा मार्केट में, तो आप बताएं कि मार्केट में क्या ट्रेंड हो सकता है, विशेष रूप से 1885 और 1886 का, क्योंकि 1847 को लोगों ने तो पकड़ ही लिया है। देखिए, ये जो तीनों किस्में हैं
इनकी गुणवत्ता जिन किस्मों से निकाली गई हैं, जैसे 1886 1401 जैसी है जी और 1885 1121 जैसी है, जी 1509 जैसी बिल्कुल 1847 है। जो किसान भाई पिछली वर्ष हमसे बीज ले गए थे और जिन्होंने मंडी में ले जा करके उसको बेचा। दिखाया भी था, सैंपल भी दिया था, बेचने को तो हमने उन किसानों को मना किया था। हमने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बीज के रूप में अपने साथी किसानों के साथ साझा करें, जी ताकि वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले। लेकिन उसका सैंपल जो है किलो 2 किलो 4 किलो ले आकर के मंडी में दिखाया था। तो उस समय जब हार्वेस्ट हुई थी तो उस समय का रेट इसका जो है 3800 से लेकर के 4000 रुपये का मंडी में दिया गया था। जी। समय पे लगाएंगे, गुणवत्ता इसकी बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बल्कि अपनी पेरेंट किस्मों से अच्छी गुणवत्ता का चावल है इन तीनों किस्मों का, ये मेरा मानना है। और रेट इनको अच्छा मिलेगा। इसमें तो देखिए किसानों के पास धान नहीं है और रेट जो है इसमें 5000 तक जा रहा है, जी, 1509 का 1121 का। लेकिन हमारे पास किसान के पास तो बेचने के लिए है नहीं, अब सारा माल तो आढ़ती के पास है। तो किसान को भी आगे चल करके आने वाले दिनों में अपनी भंडारण क्षमता के ऊपर जोर देना होगा। और वही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, जो नई स्कीम चलाई गई है ग्रामीण भंडारण योजना, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान आपाधापी में जो है अपना माल मंडी में बेचने के लिए न जाए, उसको संजो करके रखे, जब रेट अच्छा हो तब ले जा करके बेचें। तो इस योजना का भी आप लाभ उठाइए और भंडारण क्षमता अपनी विकसित करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। किसान भाइयों, मैं अपनी ओर से एवं आप सबकी ओर से परम आदरणीय डॉक्टर A.K. सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत व्यस्त होते हुए भी आज शाम को हमको दिया है समय, और आप मेला में जरूर आएं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।